मैं रजनी गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित नारेडको रियल एस्टेट कॉन्क्लेव 2026 में देश के प्रमुख उद्योगपति, नीति निर्माता और रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हुए। कार्यक्रम में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में रियल एस्टेट सेक्टर की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। कॉन्क्लेव के दौरान वक्ताओं ने कहा कि भारत के तेजी से बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए रियल एस्टेट सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे के विकास का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। उद्योग जगत और सरकार के बीच बेहतर समन्वय से विकसित भारत के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी। वक्ताओं ने RERA की सराहना करते हुए कहा कि इससे रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ा है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, डिजिटल तकनीक और नवाचार को सेक्टर के भविष्य की दिशा तय करने वाला प्रमुख कारक बताया गया। कॉन्क्लेव में कौशल विकास पर भी विशेष जोर दिया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रशिक्षित मानव संसाधन, नई तकनीकों का उपयोग और सतत विकास की नीतियां आने वाले वर्षों में भारतीय रियल एस्टेट उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी। देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें रियल एस्टेट क्षेत्र की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। नरेटको एक डेवलपर्स की नेशनल बॉडी, मैं समझता हूँ बहुत ही काम अच्छा कर रही है इस दृष्टिकोण से कि हम आत्मनिर्भर भारत बने। हमारा ये इश्यू था कि हम हमारे देश में जो भी बिल्डिंग मटेरियल्स बन रहे हैं उनको ही हम यूज करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं समझता हूँ मैन्युफैक्चरिंग का जो बढ़ाना है पूरे देश में काफ़ी अच्छी तरह से हो रहा है। और आज ये एग्जीबिशन के द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, सरकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो यूज़ करना शुरुआत कर देंगे। तो आज बधाई देता हूँ ये एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइजर्स, नरेटको, सरकार और बिलकॉन, ये सब मिलके जो ये काम किया है उसके लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर, इससे मिडिल क्लास को कितना फायदा मिलेगा? मिडिल क्लास आज की तारीख में दबा गया है क्योंकि ओवरऑल इन्फ्लेशन हर क्षेत्र में हुआ है। ये जो जंग रहा है उसके कारण तेल के भाव भी बढ़ गए हैं और दूसरे मटेरियल्स भी बढ़ गए। तो मैं समझता हूँ एग्जीबिशन के द्वारा हम दिखा सकेंगे कहाँ हम ये कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल्स, एनर्जी सेविंग और जो सस्टेनेबल रहे। जैसे हम देख रहे हैं दिल्ली के और अलग अलग क्षेत्र में विंटर के द्वारा समय पर पूरा एटमॉस्फेयर एक चिंताजनक हो रही है। तो हम समझते हैं कि सस्टेनेबल आइटम्स जो आज यहाँ एग्जिबिट हुए हैं उसके हिसाब से काफ़ी फायदा होगा और हम समझते हैं कि ये हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने से हमारी सस्टेनेबिलिटी की जो द्वार है, विजन है, आत्मनिर्भर भारत का विजन है, वो सब हम पूरा कर सकें। देखिए, 2 दिवसीय कॉन्क्लेव जो हम लोग कर रहे हैं इसमें कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करेंगे कि भाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैसे कम हो ताकि हम सस्ते घर बना पाएं। उसमें AI का इस्तेमाल हो, चाहे टेक्नोलॉजी की बात करें, प्रॉपटेक की बात करें या मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं उसकी बात करें, तो इन सब के ऊपर 2 दिन की हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें नरेटको नेक्स्ट जेन और नरेटको माही, ये दोनों मिलके ये 2 दिन की कन्वेंशन को कर रहे हैं। सर, इसमें अगर बात करें AI की, AI कितना सपोर्ट कर पा रहा है, उसमें हमें क्या क्या सहयोग मिल पाएगा? देखिए, AI से बिल्डिंग को डिजाइन शुरुआत से बात करेंगे तो सबसे पहले बिल्डिंग का डिजाइन आता है। बिल्डिंग को डिजाइन में AI काफ़ी मदद कर रहा है, कैसे बिल्डिंग बेहतर बन सकती है, सस्टेनेबल बन सकती है। उसके बाद अगर अप्रूवल की बात करें तो जो अप्रूवल में जैसे कल मंत्री जी ने भी बताया, आज जो सेक्रेटरी साहब ने भी बताया हमारे कि भाई जो टाइम जो लगता था 1 साल से 1.5 साल का, उसको हम कम कर सकते हैं। इसके बाद मार्केटिंग के अंदर बेटर कर सकते हैं, मार्केटिंग में AI का इस्तेमाल हो सकता है, कंस्ट्रक्शन के अंदर प्रॉपटेक का इस्तेमाल हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन का टाइम साइकिल कम हो सकता है। देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय जो आज हालात चल रहे हैं देखा जाए तो उससे रेट में और मार्केट में कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है। ये वॉर की वजह से करीब 25% की कीमतें बढ़ गई हैं सभी मटेरियल के ऊपर, और मुझे लगता है कि ये ओवर द टाइम धीरे धीरे कम होगा
बट रेट प्रॉपर्टी के दाम मुझे लगता नहीं कि बहुत नीचे आएंगे। बाजार अभी इतना क्योंकि प्राइस लैंड के जो प्राइस है पिछले 3 सालों के अंदर वो करीब 6 गुना हो गए हैं और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1.5 गुना हो गई है। तो बाजार अभी स्टेगनेंट रहेगा अगले 1-1.5 साल में। बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी के चांसेस भी नहीं है और बाजार नीचे भी नहीं आएगा। देखा जाए तो मिडिल क्लास के लिए ये चैलेंज है, तो इसे आप कैसे देखेंगे और किस तरह अफेक्ट कर पाएंगे? देखिए लैंड सबसे बड़ा इशू है आज की तारीख में। हम सरकार से बात कर रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ाने के लिए लैंड किसी तरह से मुहैया कराई जाए या फिर जो गवर्नमेंट की लैंड पड़ी है उसके ऊपर हम लोग ज्वाइंट डेवलपमेंट के अंदर किसी तरह से सरकार जमीन सरकार दे और कंस्ट्रक्शन बनाए और लोगों को सस्ते घर मिल पाए। सर 2 दिवसीय कॉन्क्लेव हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सो आज भारत बिल्डकॉन के साथ मिलके नरेटको का कॉन्क्लेव हो रहा है आज 2 दिन का। सो इसमें आई एम सिद्धार्थ जैन, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ नरेटको नेक्स्ट जेन एनसीआर. So post lunch our whole day is basically planned by Naretco Next Gen NCR. So Next Gen is basically coming up with 2-3 panels today, and we're talking about how Gurgaon can become a developed city. And we also have a panel on AI in real estate. तो काफ़ी अच्छे panels हम कर रहे हैं, insightful panels कर रहे हैं, काफ़ी different topics के ऊपर कि गुड़गांव कैसे grow किया जा सकता है, हम कैसे अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं गुड़गांव के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग कैसे हो सकती है, पब्लिक कनेक्टिविटी कैसे बेटर हो सकती है। तो उन चीज़ों पे थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। एंड वी ऑल्सो हैव एआई इन रियल एस्टेट की फ्यूचर एआई है, तो प्रॉपटेक इन एआई कैसे अपना कंट्रीब्यूशन करेगा रियल एस्टेट में, कैसे वैल्यू ऐड करेगा। सो दिस इज आवर होल आइडिया अबाउट टुडे। तो ये अभी है जो भी आज का प्लान है हमारा। देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय के हालात हैं, उससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कितना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में काफ़ी फ़र्क आ रहा है। वो तो एक तो इन्फ्लेशन भी हमारा ईयर ऑन ईयर 7-8% के आसपास होता रहता है। प्लस जब से ये फरवरी एंड में या अप्रैल के शुरू में जब से ये वॉर शुरू हुई है तो उससे भी काफ़ी ड्रास्टिक इम्पैक्ट पड़ा है। बट दीज आर थिंग्स जो वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी जैसे जैसे चीज़ें ईजी होती हैं तो वापस नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन ओवरऑल अब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो वैसे ही हमारा ठीक ठाक बढ़ा है पिछले 1-1.5 सालों में।